कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? एकदम मैंने उसका बहकाव मत आ जाना, ठीक है? टू द पॉइंट डेफिनेशन। फिर डिफेंसिव कंपनी वर्सेस डिफेंसिव स्टॉक। और डिफेंसिव कंपनी इज अ कंपनी, okay, which is generally insensitive to cyclical fluctuations in the economy, which is insensitive to cyclical fluctuations in the economy, insensitive to cyclical fluctuations in the economy, and जिसका sales and earnings are not very sensitive to cyclical fluctuations in the economy, ठीक है? Pharmaceutical, utility company, grocery stores, FMCG, ठीक है? They would fall under this category. Pharmaceutical, utility companies, grocery stores, ठीक है? FMCG companies, they are what? Defensive companies, जिनका बूम रिसेशन से उतना फर्क नहीं पड़ता है कि बूम में रिसेशन, ये नहीं बोल रहे फर्क नहीं पड़ता, बट कम थी, वेरी वेरी इनसेंसिटिव। तो डिफेंसिव कंपनीज, ये तो क्या मैंने नॉर्मल इंट्यूशन में बैठ रहा होगा कि हाँ डिफेंसिव समझ में आ रहा है। डिफेंसिव स्टॉक मतलब लो बीटा, डिफेंसिव स्टॉक माने बीटा लेस देन 1, बीटा लेस देन 1, दाया माया नहीं सोचना। हाँ वो अलग बात है कि बीटा लेस देन 1 की मुझे डेफिनेशन दे सकते हैं। It has been found that when the market return changes by 10%, the stock return changes by 4%. So what type of stock is it? Defensive stock. ठीक है, टाइम पास का स्कोप ही नहीं, वो बीटा का डेफिनेशन पे चला गया, ठीक है? साइक्लिकल कंपनी वर्सेस साइक्लिकल स्टॉक, डिफेंसिव का ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। साइक्लिकल कंपनी का सेल्स एंड अर्निंग्स आर वेरी सेंसिटिव टू इकोनॉमिक टू cyclical fluctuations. Sales and earnings are highly sensitive to cyclical fluctuations. Sales and earnings are highly sensitive to cyclical fluctuations. So boom में it will do better than the average economy. Recession में it will perform worse as compared to the average economy. ठीक है? So cyclical stock क्या हो गया? Beta greater than 1. Cyclical stock मतलब beta greater than 1. Beta greater than 1. ठीक है? और एक और चीज जो कल डिस्कस किए थे ना, हमने डिस्कस किए थे अलग से वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, याद है? और दो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक लिखा है, उसका मतलब क्या लिखा है? पॉजिटिव वैल्यू। ये वाला इंटरप्रिटेशन तब यूज करना अगर एग्जाम में ग्रोथ कंपनी वर्सेस ग्रोथ स्टॉक का आ गया ना टिक मार्क, तब ये इंटरप्रिटेशन यूज करना। देयर इज अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक जो कल कर रहे थे हम समझा रहे थे। वैल्यू स्टॉक मतलब वो स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है, जिनका प्राइस गिरा हुआ है, तो प्राइस मल्टीपल्स क्या है? लो, ठीक है? तो और जो ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जिनका प्राइस बढ़ा हुआ है, मोमेंटम काउंटर्स, जिनका प्राइस मल्टीपल्स क्या है? हाई। वो भी एक डेफिनेशन था, तो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड कि से एक तरफ आप बोले ग्रोथ स्टॉक इज हाई प्राइस मल्टीपल और यहाँ बोले ग्रोथ स्टॉक पॉजिटिव अल्फा, क्या करें? अलग अलग ऑथर से डिफाइन करता है, ठीक है? तो बट ये एक एग्जाम में यू विल नॉट बी कॉर्नर्ड कि व्हाई डोंट यू नो व्हिच वन, गेस वर्क क्यों नहीं कर पा रहे? एकदम क्लियर रहेगा तो तुम्हें दोनों चीज पता है, तो पता रहेगा कौन सा आंसर है, ठीक है? तो ऊपर में यहाँ नीचे कह देना, रिमेंबर वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, रिमेंबर वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, रिमेंबर वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक। वैल्यू स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक का लो प्राइस मल्टीपल, ग्रोथ स्टॉक का हाई प्राइस मल्टीपल। वैल्यू स्टॉक का लो प्राइस मल्टीपल, ग्रोथ स्टॉक का हाई प्राइस मल्टीपल। लो प्राइस मल्टीपल, हाई प्राइस मल्टीपल। और एक दिया टेक्स्ट में स्पेक्युलेटिव कंपनी वर्सेस स्पेक्युलेटिव स्टॉक, इधर स्पेक्युलेटिव कंपनी वर्सेस स्पेक्युलेटिव स्टॉक, स्पेक्युलेटिव कंपनी वर्सेस स्पेक्युलेटिव स्टॉक। स्पेक्युलेटिव कंपनी को ये लोग बोला है, स्पेक्युलेटिव कंपनी मतलब सुनो पहले, जिसका स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, जिसका बिजनेस में बहुत ही ज्यादा उछाल ये सब है। बिजनेस साइकिल्स का बात नहीं कर रहे, बिजनेस साइकिल्स कर रहे हैं जनरली जो बात है, बोला ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है? ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो स्पेक्युलेटर, रियल एस्टेट कंपनीज दे आर व्हाट? स्पेक्युलेटिव। आई थिंक एग्जांपल से बेटर ध्यान रखिएगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन, रियल एस्टेट, ओके? कहते हैं स्पेक्युलेटिव कंपनी क्या हो गया? व्हिच आर हाईली स्पेक्युलेटिव बिजनेस, highly speculative business like oil exploration and क्या बोला? real estate। और speculative stock को ये लोग बोला है overpriced stock। What is a speculative stock? Speculative stock is an overpriced stock, overpriced, जो बहुत ही ज़्यादा limelight है, overpriced stock, okay? Dash very low probability of such a stock giving a high-fi return, very low probability of such a stock giving a very high-fi
गिविंग अ वेरी हाई फाई रिटर्न। हो सकता है कि और ज्यादा मार्केट एक्सुबरेंस से उल्टा पुल्टा बढ़ जाए, पर बहुत कम चांस है ऐसा होने का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द ऑथर इज रियली अगेंस्ट बाइंग स्पेक्युलेटिव स्टॉक। ओके ओके, तो ये डेफिनेशन था बिटवीन कंपनी वर्सेस स्टॉक, कंपनी वर्सेस स्टॉक। बेस्ट पार्ट है टू द पॉइंट डिस्कशन, स्ट्रेट अवे टिक मार्क आएगा, यू गेट द मार्क्स। ओके, अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पेज 480 पे, सेम पेज में है, सेम पेज में सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू। So look at the last formula. Intrinsic value का formula क्या दिया है? EPS into P ratio. EPS into P ratio. तो author डिस्कस किया है Rally and Brown. आप EPS कैसे निकालोगे? Now कल हम जो एग्जांपल लिया था वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिया था, if you remember. हम बोला था GDP का ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट निकालें, कंपनी का मार्केट शेयर कंपटीशन से निकालें, उसके हेल्प से हमें पता लगा कि कंपनी का सेल्स क्या होगा, सेल्स के ऊपर एबिटा मार्जिन लगाए, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कुछ दिया हुआ था, उससे हमने EPS निकाले। याद है? He is more short and good. Look at the steps. पूरा forecast sales लिखा हुआ है, उसके सामने लिख दो by comparing company to industry and industry to economy. Comparing company to industry and industry to economy. Company to industry and industry to economy. ठीक है, सेल्स आप फोरकास्ट करिए, उसके बाद फोरकास्ट प्रॉफिट मार्जिन में डैश बाय स्टडीइंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, बाय स्टडीइंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, बाय स्टडीइंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। अभी डिस्कस किया ना कि प्रॉफिट मार्जिन कब हाई होगा, जब कंपटीशन क्या होगा, लो। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर स्टडी करो तभी तो प्रॉफिट मार्जिन फोरकास्ट कर पाओगे। तो प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स से क्या आ गया, EPS। तो बोल रहे फोरकास्ट EPS, तो EPS आ गया, तो EPS इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स। तो अपने मान रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन, कौन सा प्रॉफिट मार्जिन, GP मार्जिन कि NP मार्जिन कि EBITDA मार्जिन, NP मार्जिन, ठीक है। एस्टिमेट मल्टीप्लायर जो P रेशियो लिखा है उसका दो मेथड्स, एक तो टू मेथड्स। मेथड वन माइक्रो एनालिसिस, मेथड वन माइक्रो एनालिसिस इक्वल टू पे आउट रेशियो बाय RE माइनस G, जो आज किए हमने, पे आउट रेशियो बाय RE माइनस G, माइक्रो एनालिसिस। और दूसरा हो गया मैक्रो एनालिसिस दैट इज एनालाइज द इकोनॉमी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री, और इसका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो बोला इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर उसके हिसाब से एनालाइज करें, इकोनॉमी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री। ओके, तो P रेशियो निकाल दिया जाएगा, वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगा, EPS इनटू व्हाट, P रेशियो, EPS इनटू P रेशियो। ओके, पेज 419 का क्वेश्चन कटेगा, बिकॉज़ वो माइकल पोर्टर के ऊपर पेज 419 का क्वेश्चन कटेगा, इट्स ऑन माइकल पोर्टर। पेज 420 का आंसर बोल दो, पेज 420 का आंसर बोलना, पेज 420 का आंसर। पेज 420 का आंसर। बीटा 0.85 है, तो नॉन साइक्लिकल है। ओके, नॉन साइक्लिकल में आंसर तो पढ़े हुए सी है, बीटा 0.85 है, तो स्टॉक तो नॉन साइक्लिकल, एक ही तो ऑप्शन सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बुद्धि लगाएगा रॉन्ग होगा, अपना इंटेलेक्ट लगाएगा ना इसमें तो रॉन्ग होगा, बिकॉज क्लियर कट डेफिनेशंस और तो फालतू में दाएं बाएं अपना बुद्धि लगा रहे। They have defined it. If you don't go by their definitions, okay, you find it wrong. Okay, you will be right at personal level. इसे ऐसे तो मान ही सकते हैं, definitely. But given that author का rating को जो define किया, you have to take it the way it is. ठीक है? Options को देखने की कोशिश करो, तो वो कर रहा नहीं है। Question क्या है? Options क्या है? You save a lot of time tactically. Okay, hard work is there, but try to do tactically. Okay, so that was the discussion on equity. Okay, equity वाला portion जो है वो complete हुआ। As you saw, the major discussion was into DDL, वो discussion भी किया हमने, उसके बाद हमने P ratio का discussion हुई, and then a bit of discussion into company versus stock.
Okay, of course, या तो बना लो या ध्यान रखना, if I make a downward triangle, downward, नीचे की तरफ pointed triangle, तो ऊपर लिख देंगे economy, नीचे लिख देंगे industry और क्या company, economy, industry, company. So fundamental analysis means analysis of the economy, then analysis of the industry, then analysis of the company. और लिख दो last, fundamental analysis, fundamental analysis, okay? Downward pointed triangle बना के economy, industry, company. इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी. याद होगा पोर्टफोलियो में एक छोटा सा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आईपीएस के बारे में लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में जिसमें लिखा हुआ है आईपीएस के बारे में, उसमें वो लोग ये डिस्कस किया लास्ट एलओएस में कि एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, माने आप ब्रॉडली इक्विटी में कितना लगाते हो, बॉन्ड में कितना लगाते हो, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में कितना लगाते हो, ये लाख गुना इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इक्विटी के अंदर रिलायंस बाई करते हो कि इन्फोसिस. अगला बोल रहा है स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा काम का चीज नहीं है. ज्यादा काम का चीज कौन सा है? एसेट एलोकेशन. ठीक है, बिकॉज वहां पे परसेंटेज यूज किया कि 90% ऑफ द रिटर्न्स माने आर स्क्वायर हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय एसेट एलोकेशन. मतलब दे आर ट्राइंग टू से दैट लो, अगर आप if you invest in the stock markets, if you invest in the stock markets heavily at a time when the economy is going to falter, the economy recession होने वाला है, तब आप होने वाला है हुआ एक अलग बात होगी. recession हो गया तो शेयर का दाम गिरा हुआ है, that's a time to invest in the markets. People don't. We are trying to say boom time पे if you are seeing that the business cycle is turning down और recession होने वाला है, उस समय कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, हो सकता है अगला बेस्ट ऑफ स्टॉक बाय किया, बट अगर पूरा मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक में तो नीचे जाएगा ही. तो मतलब आपका एसेट एलोकेशन रॉन्ग हो गया बिकॉज आपने ई ठीक से स्टडी नहीं किया. ई इकोनॉमी, तो ई वाला पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, योर एसेट एलोकेशन वाज रॉन्ग, तो व्हाट वुड द स्टॉक एनालिसिस डू? इट कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, तो उसका प्रेडोमिनेंस दिखाता है एसेट एलोकेशन का कि ठीक से इकोनॉमी को एनालाइज करो और पैसा एलोकेट करो, वरना इंडस्ट्री और कंपनी से कुछ फायदा नहीं होगा. Clear? So that is focused. You can relate that stuff while revising EICR बोलना क्या चाह रहे हैं. You can relate okay वहाँ पे asset allocation बोल रहा था, तो asset allocation तो economy को analyze करके ही हो पाएगा कि कितना अपने equity में लगाए, कितना bond में लगाए, कितना किसको लगाए. ठीक है, that is very important economic analysis. The macroeconomic policies, the fiscal, the monetary policies, the sustainable growth rate of the economy. Would a global investor want to invest in an economy जहाँ पे the government has a lot of corruption and जहाँ पे the government is not favoring businesses, it's imposing the license fees, this and that. So nobody would like to, because अगर उस economy में इस तरह का fiscal monetary policies impose होगा तो जाहिर है वो economy का competitive structure खराब है, the economy cannot prosper. तो ये टोन बहुत माना जाता है important कि economy को analyze करने का capacity. Okay, so that fundamental analysis होगा. Okay. Next we enter into organization and functioning of the markets. इसमें 3 sections है, 3 sections of discussion है. Okay, first section is very boring. ठीक है, regarding markets क्या है क्या नहीं है पटर करते गए. Okay, उसपे actually उस portion से कभी पूछता भी है, तो I don't want to start off with a boring discussion. So we come to the second section पहले. Stock market indexes. Stock market indexes. Stock market indexes. Okay. So many people generally not having good idea of the stock markets. अभी तो हो जाता है इस लेवल पे आके, पर पहले they obviously complain that I do not understand what Sensex is, I don't understand what Nifty is. What are these? क्या है ये क्या नहीं है? ये लोग चाहे CFA level 1 candidates जो CFA कर रहा है उसको prima facie उसका ठीक से आइडिया हो जाए. भाई इंडेक्स क्या होता है, उसका क्या पर्पस है, कितने तरह के इंडेक्स होते हैं, उनमें कुछ फ्लॉ है कि नहीं है, that's the purpose of the chapter. तो पहला बात तो you should be understanding that CAPM जो था, CAPM Capital Asset Pricing Model, उसका एडवाइस क्या था? उसका एडवाइस था we should invest in a combination of what and what. RF and market, remember CML जो था CML, okay, efficient fronting under the CAPM world. CML बोला
you should invest in a combination of what? RF and RM. यानी सबको मार्केट पोर्टफोलियो में लगाना चाहिए. मार्केट पोर्टफोलियो इसका मतलब स्टॉक पिकिंग इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट. We are talking about passive portfolio management or active portfolio management. Passive portfolio management, which portfolio management? Passive portfolio management. ठीक है तो passive portfolio management transaction costs will be high or low? Low. The manager, portfolio manager will charge high managers fees or low manager fee? Low. Transaction cost low, portfolio management fees low. ठीक है तो passive management is usually supported by many. खासकर जैसे जैसे मार्केट्स एफिशिएंट होते जाते हैं, अंडर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग घटते जाते हैं, तो वैसे वैसे लोग पैसिव मैनेजमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं. तो अगर पैसिव मैनेजमेंट अपने को करना है, ओके, तो अपने को तो मार्केट और आरएफ में लगाना पड़ेगा. तो मार्केट और आरएफ में लगाना बोलना ईजी है, पर मार्केट में कहाँ लगाए, कहाँ मार्केट कहाँ है, ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट. तो सीएपीएम में तो मार्केट पोर्टफोलियो का डेफिनेशन क्या था? It is a portfolio comprising all or some risky assets. All risky assets with weights being proportional to their market capitalization. ये CMPM में market portfolio का definition था, ठीक है. And market portfolio is supposed to mirror the economy. क्या हुआ है? It captures all systematic risk, है ना? Market portfolio. Now we criticized CMPM because the true market portfolio exists or does not exist. Does not exist. कोई true market portfolio नहीं है. Russell 2000 में 2000 stocks ले लिया, तो भी कोई market portfolio थोड़ी आ गया. Because CMPM में जो market portfolio है, it should comprise only of stocks or all risky assets. Assets, not stocks. Okay? Bond, real estate, art objects, painting, सारा चीज आना चाहिए उसके अंदर. तो true market portfolio does not exist. तब भी practical life में अपने CMPM का बात मानना चाहिए. You would like to invest in a passive portfolio. तो हम लोग को तो कोई ना कोई इंडेक्स चाहिए ना. तो ये जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स, वो इंडेक्स एक तरह से